अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि वर्क क्या है और फिर हम एनर्जी और उससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे। इन जनरल अगर हम देखें तो वर्क हम किसी भी काम या किसी भी जॉब को बोलते हैं, यानी आप कोई भी टास्क अगर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो वर्क होगा। लेकिन इन साइंस में जो है वर्क की डेफिनेशन कुछ चेंज है। लाइक अगर कोई भी बंदा वो कोई भी लोड कैरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी उसने वेट कैरी किया हुआ है, बट अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि वो एक काम कर रहा है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो क्या है, वो एक वर्क में ही है। क्यों? क्योंकि साइंस में जो फिजिक्स है वो कुछ ऐसे डिफाइन करती है वर्क को कि कोई भी बॉडी अगर उस पर फोर्स एक्ट हो रही है या कोई भी एफर्ट कर रहा है और एज अ रिजल्ट क्या है कि उसमें डिस्टेंस कवर हो, यानी डिस्टेंस कवर करना इम्पोर्टेंट है। तो फोर्स और जो डिस्टेंस है वो दोनों मिलके क्या करेंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, work is done only when an effort or force moves an object. When work is done, energy is used. यानी कि वर्क अगर कोई हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, एनर्जी भी यूज हो रही है। ठीक है, इस तरह से एनर्जी और वर्क जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास फिजिक्स में, इसमें वर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट वर्क। In physics, work is said to be done when a force acts on a body and moves it in the direction of the force. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी पे जब फोर्स एक्ट हो रही है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो बॉडी मूव करेगी, वो सम डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू दैट फाइनल पोजीशन जहाँ पर उसको मूव कराया गया। तो जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है और जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे कि इस बॉडी ने इतना वर्क डन किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है जिसपे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली ये यहाँ पर है, अब क्या फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी ने सम डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि जितने भी हमारे पास बॉडी जोन सी है उस पर जो फोर्स जितनी ज़्यादा एक्ट होगी, यानी जितनी ग्रेटर फोर्स एक्ट होगी, और जितना लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो बॉडी कवर करेगी, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, उतना ही लार्ज होगा। तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है इन शॉर्ट। नेक्स्ट, हमारे पास अगर फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट हो रही है, जैसे हम इन्हीं बॉक्सेस को ले लेते हैं, तो अब जब इन पे फोर्स एक्ट हो रही है, वो फोर्स क्या है, पहले तो फोर्स थी ना डिस्टेंस की डायरेक्शन में थी। अब अगर फोर्स जोन सी है वो इंक्लाइंड है, यानी कि वो कोई एंगल बना रही है, दैट इज थीटा विद दैट सरफेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम फोर्स को क्या कर देंगे, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। यानी किस तरह से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, यानी एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम उस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। फिर हम अपना वर्क डन फाइंड करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट डायरेक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ पर इक्वेशन जो हमारे पास फिगर है 6.2, इसमें देखें, here the force F is making an angle theta with the surface on which the body is moved। तो यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है along that surface। ठीक है, फोर्स की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, इंक्लाइंड है ये। तो यहाँ पर हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, हॉरिजेंटली एफ ऑफ एक्स आ जाएगी और वर्टिकली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई। सिमिलरली ये जो हमारे पास फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है, इसको हम किससे लिख देंगे, विद एस। अब हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया इन इट्स कंपोनेंट्स, तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के कंपोनेंट्स किस तरह रिजॉल्व करेंगे, दैट इज एफ ऑफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई के लिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ साइन थीटा, यानी फोर्स विद कॉस थीटा एक्स के लिए और वाई के लिए क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो इस तरह से हम क्या इसको डिफाइन करेंगे वर्क को, यानी वर्क हमारा किस डायरेक्शन में डन हो रहा है।
अब अगर हम फोर्स की कंपोनेंट की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट डन हो रही है। और ये क्या है, ये वाला जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के सरफेस के क्या है, पैरेलल है। जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है एफ ऑफ वाई, ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है टूवर्ड्स द सरफेस। तो किस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, लॉन्ग द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन को किस तरह लेंगे, W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ कॉस थीटा, हमने इसको पुट किया। और यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस ऑफ कॉस थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारे पास वर्क डन हो रहा है। So work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of the force, यानी कि वर्क डन कब होता है, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्ट होगी और क्या करेगी, वो उसको डिस्प्लेस करेगी, यानी उसको मूव करेगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी उसी फोर्स की डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ है। अच्छा, वर्क डन जो है वो क्या है, वर्क डन जो है, जो वर्क है हमारे पास, वो बेसिकली क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे डिपेंड कर रही है जो उस बॉडी पे एक्ट हो रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, जो कि बॉडी के और उसके बीच में एंगल बना रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन है, वर्क है, वो वर्क बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यूनिट ऑफ वर्क को हम डिफाइन करेंगे। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, ठीक है, वर्क का यूनिट क्या आ रहा है, जूल। जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ द वर्क इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये वाला फार्मूला अपना वर्क का ले लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर्स, ठीक है। तो हम ये वाली अगर अब यूनिट्स पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क हमारे पास क्या होगा, 1 जूल होगा। अगर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या होगी, 1 न्यूटन, यानी किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है और वो बॉडी को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है अपनी ही डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 1 मीटर हो रही है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, 1 जूल होगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, जूल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर, अब जूल जो है बेसिकली ये वर्क का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट उसको डिफाइन कर रहे हैं स्केल पे। तो हमारे पास क्या है, सब बिगर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि वर्क के एक आ जाता है किलो जूल और एक आ जाता है मेगा जूल, ठीक है। किलो में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 जूल्स। किलो जूल्स किसके इक्वल होते हैं, 1000 जूल्स के इक्वल, यानी 10 एक्सपोनेंट 3 जूल। और मेगा जूल में हमारे पास क्या आ जाता है, 10 एक्सपोनेंट 6 जूल, ठीक है। तो ये बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज 6.1 फ्रॉम योर बुक, that is a girl carries a 10 kg bag upstairs to a height of 18 steps, each 20 centimeter high. Calculate the amount of the work she has done to carry the bag. यानी कि एक लड़की ने एक बैग कैरी किया जिसका वेट क्या था, 10 kg। अब वो क्या कर रही है, उनको अपस्टेयर्स लेके जा रही है, दैट इज कि वो सम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, 18 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। और हर स्टेप कितना है, ईच सेंटीमीटर हाई है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारे पास आ गया 10 kg जो है मैस ऑफ दैट बैग। कैलकुलेट हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। शी हैज डन टू कैरी द बैग, टेक जी इज इक्वल बाय टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैस हमारे पास गिवन है, ठीक है, मैस ऑफ दैट बैग। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वेट हमें चाहिए, ठीक है। वेट के लिए हम क्या कर लेंगे कि वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। तो मैस हमारे पास यहाँ पे 10 है और जो g की वैल्यू हमें बताया वो क्या होती है, 10, ठीक हो गया। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन्स। अब हमने क्या करना है
कि हमने बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, हाइट की फॉर्म में। ठीक है, वर्क डन क्या आ रहा है हमारे पास, फोर्स इंटू हाइट। हाइट क्यों आ रही है, हाइट हम इसलिए ले रहे हैं कि बॉडी जो सी है वो क्या कर रही है, जो गर्ल है वो बैग को किधर कैरी करके लेके जा रही है, अप स्ट्रेस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किस में हो रहा है, हाइट की फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एच आ जाएगा और फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वेट के इक्वल। ठीक है, क्यों, यहाँ पे हमने न्यूटन लॉ में जो स्टडी किया था उसके मुताबिक जो फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेट के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट हमने यहाँ पर हाइट फाइंड कर लेनी है। अच्छा, हाइट भी तो फाइंड करनी है ना, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास उसके 18 स्टेप्स थे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 सेंटीमीटर हाइट से, तो टोटल हाइट आ जाएगी। अब ये 20 सेंटीमीटर्स है, तो इस सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2। तो 0.2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट, यानी कितनी उसने हाइट कवर की, तो वो कितनी थी, 3.6 मीटर्स। तो वर्क को हम फाइंड कर लेंगे, दैट फोर्स, यानी कि जो ये हमारे पास वेट के इक्वल है 100, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस हाइट। ठीक है, फोर्स इंटू हाइट, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा जो है 360 जूल। जूल क्यों, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। सो द गर्ल हैज डन 360 जूल ऑफ द वर्क। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, दैट इज 360 जूल।